क्या आप जानते हैं कि दुनिया में लाखों लोग ऐसे हैं जो अपने ही मुल्क में महफूज नहीं। ना तो वो मुजरिम हैं, ना किसी लड़ाई या जंग का हिस्सा। वो सिर्फ जिंदा रहना चाहते हैं। लेकिन जब अपने ही मुल्क में जान का खतरा हो जाए तो इंसान के पास क्या रास्ता बचता है। इसीलिए वो एक मुश्किल फैसला करते हैं, अपना मुल्क छोड़ने का। वो किसी दूसरे मुल्क चले जाते हैं और वहां जाकर पनाह ले लेते हैं, और इसी पनाह को असाइलम कहा जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नासिर महमूद है और आप देख रहे हैं कदम कदम सच। आज हम ऐसे मौजू पर बात करेंगे जिसके बारे में बहुत सी गलत फहमियाँ फैली हुई हैं और जिसका असल सच अक्सर लोगों तक पहुंच नहीं पाता। अगर आप वाकई इस सच को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। सबसे पहले समझते हैं कि असाइलम आखिर होता क्या है। सादा लफ्ज़ों में असाइलम का मतलब है किसी दूसरे मुल्क में जाकर पनाह लेना, क्योंकि आप अपने ही मुल्क में महफूज नहीं हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम सवाल है, आखिर वो खतरा होता क्या है जो इंसान को अपना ही मुल्क छोड़ने पर मजबूर कर देता है। ये बात वाज़े अंदाज में समझना ज़रूरी है। सबसे पहले मज़हब। कई जगहों पर लोग सिर्फ अपने मज़हब की वजह से निशाना बनाए जाते हैं, उन्हें धमकियाँ दी जाती हैं, उन पर हमले किए जाते हैं, यहाँ तक कि उनकी जान भी खतरे में डाल दी जाती है। दूसरा, सियासी राय। अगर कोई शख्स हुकूमत के खिलाफ बोलता है या मुख्तलिफ सियासी सोच रखता है तो उसे खामोश कराने की कोशिश की जाती है, गिरफ्तार किया जाता है या उसके साथ जुल्म किया जाता है। तीसरा, नस्ल, ज़ात या अकीदा। बाज़ औक़ात सिर्फ इसलिए कि आप किसी ख़ास ग्रोह या फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हैं आपको कबूल नहीं किया जाता, आपके साथ इम्तियाज़ बढ़ता जाता है और आपकी ज़िंदगी मुश्किल बना दी जाती है। और चौथा, जंग और बदअमनी। जब किसी मुल्क या इलाके में जंग हो जाए और हालात बेकाबू हो जाएं तो आम लोगों को ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाता है और वो मजबूर हो जाते हैं कि वहाँ से निकल जाएं। ऐसे हालात में इंसान के पास सिर्फ दो ही रास्ते होते हैं, या तो वो वहाँ रहें जहाँ दिन रात खतरा है, या फिर वहाँ से निकल जाएं और अपनी जान बचा लें। जो शख्स जान के खतरे की वजह से अपना मुल्क छोड़कर किसी दूसरे मुल्क में पनाह लेता है उसे असाइलम सीकर कहा जाता है, और अगर उसका केस मंजूर हो जाए तो वो रेफ्यूजी बन जाता है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग बैरून मुल्क किसी और मकसद से जाते हैं, जैसे रोज़गार की तलाश में या बेहतर मुस्तकबिल बनाने में। लेकिन जब उन्हें वहाँ कोई रास्ता नहीं मिलता तो वो असाइलम अप्लाई कर देते हैं। हालांकि हकीकत ये होती है कि उनकी जान को अपने मुल्क में कोई हकीकी ख़तरा नहीं होता। ऐसे केसेस में अक्सर उनकी दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी जाती हैं, क्योंकि असाइलम सिर्फ उन लोगों के लिए होता है जिनको अपने मुल्क में वाकई जान का ख़तरा हो और वो अपने मुल्क में महफूज ना हों। जबकि इस तरह के लोगों को या इस तरह के केसेस को इकोनॉमिक माइग्रेशन कहा जाता है। लेकिन यहाँ एक और बात समझना बहुत ज़रूरी है। कोई भी अपना मुल्क आसानी से नहीं छोड़ता। ये वो कदम होता है जो इंसान तब करता है जब उसके पास कोई और रास्ता ना बचे, जब
हालात ऐसे हो जाएं कि वहाँ रहना मुमकिन ना रहे, तब ही इंसान अपने मुल्क से निकलने का फैसला करता है। और यही वो लम्हा होता है जब असाइलम उनके लिए आखिरी उम्मीद बन जाता है। लेकिन हकीकत ये भी है कि असाइलम का रास्ता आसान नहीं होता। हर मुल्क के कवानीन और तरीक़ाकार मुख्तलिफ होते हैं। कुछ ममालिक में आप खुद जाकर असाइलम क्लेम करते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये भी इतना आसान नहीं होता। आपका एक तफसीली इंटरव्यू किया जाता है जिसमें आपसे आपकी पूरी कहानी पूछी जाती है कि आप क्यों अपने मुल्क से निकले और आपको किस चीज़ का ख़तरा है। कभी ऐसा होता है कि अगर आपकी बात मजबूत हो और सबूत वाज़ेह हों तो आपका केस वहीं एक्सेप्ट कर लिया जाता है, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता। बहुत से केसेस में दरख्वास्तें मुस्तरद हो जाती हैं और फिर आपको अपील में जाना पड़ता है, जहां दोबारा आपका केस सुना जाता है और फैसला किया जाता है। यानी ये भी एक लंबा और मुश्किल अमल है जिसमें सब्र, सबूत और मजबूत केस बहुत ज़रूरी होता है। जबकि कुछ ममालिक में असाइलम का अमल UNHCR के ज़रिए होता है। वहाँ आप अपना केस जमा करवाते हैं और फिर एक तवील इंतज़ार शुरू हो जाता है, कभी महीनों का, कभी सालों का। इस दौरान ना तो कोई जॉब होती है, ना कोई सिक्योरिटी, ना मुस्तकबिल का कोई वाज़ेह यकीन। असाइलम दरअसल एक कानूनी अमल है जिसमें इंसान को अपनी बात साबित करनी पड़ती है, सबूत देना पड़ता है और ये दिखाना पड़ता है कि वाकई उसकी जान खतरे में है। ये एक लंबा और मुश्किल मरहला होता है जिसमें वक्त भी लगता है और हर केस का फैसला मुख्तलिफ होता है। इसलिए इसे सही तरह समझना और मुकम्मल मालूमात के साथ कदम उठाना बहुत ज़रूरी है। ये वीडियो सिर्फ एक आगाज़ है। आने वाली वीडियोज़ में हम मज़ीद तफसील से बात करेंगे कि असाइलम क्या है, असाइलम सीकर और रेफ्यूजी में असल फ़र्क क्या है और मुख्तलिफ ममालिक में असाइलम का पूरा प्रोसेस और तरीक़ाकार कैसे होता है। अगर आप किसी ख़ास मुल्क के बारे में तफसील से मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालात आने वाली वीडियोज़ में शामिल करें, क्योंकि असाइलम कोई आसान रास्ता नहीं और ना ही हर शख्स के लिए होता है। पनाह सिर्फ वही शख्स क्लेम करे जिसकी जान को वाकई खतरा हो और जो अपने मुल्क में महफूज ना रहे, वरना ऐसे केसेस अक्सर मुस्तरद हो जाते हैं और इंसान मज़ीद मुश्किलात में फंस जाता है। अगर आप इस मौजू को सही और मुकम्मल अंदाज में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ये मालूमात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके।